सरस्वती जी की वंदना क्यों करी? तब तुलसीदास जी ने कहा, पूर्व में भगवान गणेश की ही आराधना होती है, फिर भी कोई को तर्क करे कि नहीं करना चाहिए, अपने इष्ट की ही वंदना करना चाहिए, तो तुलसीदास जी कहते हैं हाँ, हमने अपने इष्ट की ही वंदना करी है। कैसे? जो वाणी है उसमें सीता सहस्त्र नाम जब आप पढ़ेंगे तो सीता जी का एक नाम वाणी है। अविनायक, विनायक अर्थात अर्थात विशेष, विशेष रूपेण नायक कौन है? हमारे राम जी हैं। ईस रजाय शीस वही के, उत्पत्ति थिति लय विषय अमी के। जिनकी मर्यादाओं का पालन सारे ग्रह नक्षत्र सारे देवी देवता करते हैं, वैसे हमारे श्री रघुपुंगव सरकार ही हैं। हाँ? दूसरे मंगलाचरण में तुलसीदास जी ने कहा, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमेश्वरम। भवानी, भवानी और शंकर की वंदना की है। वंदे जो कौन है? जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। देखो, कई ऐसे जगत में लोग हैं जिन्हें भगवान में तो श्रद्धा है लेकिन विश्वास नहीं है, पता नहीं भगवान हमारा काम बनाएंगे कि नहीं। हाँ? और कई हैं इसके विपरीत, विश्वास तो है भगवान में कि भगवान काम बनाते हैं, पर श्रद्धा ही नहीं है। और कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ना भगवान में श्रद्धा है, वो जगत में श्रद्धा रखते हैं और जगत में विश्वास रखते हैं, उनको जगदीश से कोई लेना देना नहीं है। हाँ? लेकिन ये दोनों का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी काम बनेगा। संतों की चरणों की सेवा करने से, भक्तों की सेवा करने से, भक्तों को लाड लड़ाने से, ठाकुर जी को लाड लड़ाने से पता है कि हमारा काम बन जाएगा। लेकिन श्रद्धा ही नहीं है, केवल विश्वास है कि हाँ हो जाएगा, तो काम नहीं बनने वाला। दोनों का होना अत्यंत आवश्यक है। तुलसीदास जी आगे भी कहते हैं, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इसके बिना आप नहीं देख सकते। क्या नहीं देख सकते? स्वांतस्तमेश्वरम, हृदय में जो अपने प्यारे प्रभु बैठे हुए हैं, उनका दर्शन आप नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, विचार करने बात ये है कि श्रद्धा जो है ना, वो कहाँ है? बोले, श्रद्धा है महाराज अपने हिमालय के पास, और विश्वास बैठा हुआ है काशी विश्वनाथ में। कैसे गठजोड़ हो? गठबंधन होना आवश्यक है। जब इन लोगों का गठबंधन होगा, अर्थात श्रद्धा और विश्वास का गठबंधन हमारे हृदय में होगा, पार्वती शंकर का गठबंधन होगा, तब जाकर के हमें किसी आध्यात्मिक कार्य में, ठाकुर के कार्य में हमें फल की प्राप्ति होती है। बिना गठबंधन के नहीं हो सकता। बोलिए जय सिया राम। अब ऐसा तो नहीं है कि आप लोग थोड़ा मतलब अच्छा ना लग रहा हो, उबा उबा सा फील हो रहा हो, ऐसा तो नहीं है। हाँ, क्यों? कथा कैसे सुनिए? अत्यंत भाव से। सादर सुनो गिरिराज कुमारी। कथा सुनने की बात जैसी आई ना, महादेव पार्वती जी को सावधान करते हैं, सावधान तया सुनो, सावधान सुनो सुमुखी सयानी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी, आदि आदि। क्योंकि जगत के बहुत सारे काम आप जानते हैं हो जाएगा, लेकिन जब कोई आए जिसे आप बुलाए हैं, जैसे हम ही को आपने कहा कि हाँ महाराज जी आइए, अब मैं सुना रहा हूँ, आप में भाव ही नहीं है, इधर उधर मन भटकेगा,
तो आपको फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। और फल क्या है कि जब तक हम सुनेंगे नहीं, राम जी के स्वभाव के बारे में जानेंगे कैसे? और जब हम राम जी के स्वभाव में जानेंगे नहीं तो हमें प्रेम कैसे होगा? और हम प्रेम के लिए ही तो बैठे हैं, दूसरा कारण तो कोई नहीं है। तो महाराज, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा, चाहे वो सिद्ध क्यों ना हो, स्वांतस्तमीश्वरम। दोनों को प्रणाम किया है और मध्य में एक को प्रणाम किया, वो है सद्गुरुदेव भगवान। और कहा, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। वंदे बोधमयम नित्यम, कैसे हैं? बोधमय हैं। बोधमय अर्थात ज्ञानमय हैं। नित्यम, नित्य ही हैं। और कैसे हैं? गुरुम शंकर रूपिणम, भगवान शंकर की तरह हैं। भगवान शंकर क्या करते हैं? बोले, यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। द्वितीय का चंद्रमा कितना टेढ़ा है, और वो द्वितीय का चंद्रमा को भगवान शिव अपने माथे पर जब आरूढ़ करते हैं, धारण कर लेते हैं, तो जगत पूज्य हो जाता है। द्वितीय का चंद्रमा देखना बड़ा ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर का साक्षात दर्शन है। इसका अर्थ क्या है? देखो भाई, शिष्य बड़ा टेढ़ा होता है, शिष्य कोई सीधा नहीं होता। हाँ, जगत के जंजाल में पड़ा रहता है, सारी कामनाएं संसारिक ही होती हैं, लेकिन गुरु जब उसे मंत्र दीक्षा दे देते हैं तो अपने ही समान जगत पूज्य बना देते हैं। फिर उसके भी नाम के पीछे महाराज लग जाता है, महाराज। तो ऐसे सद्गुरुदेव भगवान को, जो बोधमय है, जो ज्ञानमय है, हम प्रणाम करते हैं। गुरु को प्रणाम किया है। और पुनः सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कविस्वरः कपीश्वरौ। बोला, ये जो प्रभु की कथा है ना, ये अरण्य है, जंगल। ये कैसा अरण्य है? बोले, पुण्यारण्य। ये पुण्य का जंगल है। भाई जंगल है तो जंगल में कैसे प्रवेश करना चाहिए? जो जंगल का जानकार हो, नहीं तो मार्ग भटकने का डर है। तो जंगल के इस पुण्यारण्य के जानकार दो ही लोग हैं, उनकी वंदना करी है। कौन कौन? कविस्वर, कवियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि जी, कपीश्वरम, और श्री हनुमान जी महाराज। और देखो, बंदर भी जंगल में रहता है, हनुमान जी महाराज का बंदर का स्वरूप, और कविस्वरव, इनका कोयल का स्वरूप। चिड़िया अर्थात पक्षी और बंदर दोनों ही जंगल में रहते हैं, और ये दोनों ही जंगल के पुण्यारण्य के सुंदर जानकार हैं, इसीलिए दोनों को ही वंदना करते हैं। एक बार श्री वाल्मीकि जी महाराज ने जब रामायण की रचना करी, उसी समय हनुमान जी महाराज भी एक रामायण की रचना किए हैं। और उन्होंने ऐसे रामायण की रचना करी और कहा वाल्मीकि जी के पास आकर के, हे वाल्मीकि जी, हमने भी रामायण की रचना करी है, आप जरा अवलोकन कर लें, अगर कुछ त्रुटियां हो तो आप बता दें। बड़े दैन्य भाव से हनुमान जी महाराज, हनुमान जी तो दैन्यता के प्रति मूर्ति हैं, आकर के प्रणाम किया। और हनुमान जी ने कैसे रामायण की रचना करी थी? पाषाण खंडों में अपने नखाग्र के द्वारा रामायण को लिखा था। तो महाराज ला करके शिलाएं देते गए, और वाल्मीकि जी ने जब उसे पढ़ा, बड़ा दिव्य था। वाल्मीकि जी ने कहा, बेटा हनुमान। बोले, जी
हमने पढ़ी और मैं आज कुछ मांगना भी चाहता हूँ। बोले प्रभु आप मांगिए, आपने पढ़ी, इतना बढ़ाई दिया और अच्छा कहा, ये हमारे लिए बहुत पर्याप्त है। आपको जो चाहिए आप मांगिए। बोले बस एक ही दे दो कि आपने जो रचना करी है उसे समुद्र में जाकर के डाला हूं। जो आज्ञा हनुमान जी कह के और उन पाषाण खंडों को जाकर के समुद्र में डाल दिए। जब डाल दिए तो उन्होंने कहा आपने ऐसा क्यों कहा? वो क्या कुछ त्रुटि थी भगवान? बोले त्रुटि तो नहीं थी, लेकिन ये रामायण से भी आपका जो लिखा हुआ रामायण है वो अत्यंत श्रेष्ठ था। अगर आपका रामायण रह जाता तो हमारा रामायण उतना प्रसिद्ध नहीं होता। सत्य बता दिया। जब सत्य बताया तो हनुमान जी महाराज ने कहा हम तो आपको अपना आदर्श मानते थे, लेकिन इन बातों को सुन करके आप आदर्श के योग्य नहीं रहे। आप तो हमें जैसे कलिकाल के जीव व्यवहार करते हैं एक दूसरे के प्रति, आपने वैसा व्यवहार किया है। अर्थात आपको मैं शाप देता हूँ, आप जाइए और कलयुग में जन्म लेंगे और कलयुग में जन्म लेकर के हमारे ही जो हनुमत नाट्य है, हनुमान जी के रामायण, वही हनुमत नाट्य को आप पुनः लिखेंगे। वही वाल्मीकि जी महाराज कलयुग में तुलसीदास जी हुए। हाँ, और वही तुलसीदास जी महाराज ये रामचरितमानस की रचना करते हैं। कलिकूट जीव निस्तार हित वाल्मीक तुलसी भयो। वाल्मीकि जी हैं तुलसीदास के अवतार हैं। तो हमारे पास दो दो ऐसे ग्रंथ हैं, एक तो हनुमान जी महाराज के और एक वाल्मीकि जी महाराज के। दो ऐसे रामायण कितने हैं? बोले रामायण 7 कोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण हैं। और उसमें से एक रामायण श्री महादेव ने पार्वती के समक्ष प्रकट किया है। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। हाँ? शिवा के समक्ष कहा है, जगत को कल्याण करने के लिए कहा है, क्योंकि राम कथा जो है जगत का कल्याण करने वाली है। प्रभु की कथा कोई ऐसा मत समझिएगा कि साधारण कथा है। इस कथा में बैठ करके कथा जहां भी हो, हनुमान जी उतने विविध रूपों में आते हैं। अगर इस धरा पर 1 लाख जगह कथा चल रही है ना, तो हनुमान जी का स्वरूप 1 लाख होगा। और उस 1 लाख जगह पर जब से कथा प्रारंभ होती है, वहां हनुमान जी महाराज आते हैं, विराजमान होते हैं और बैठ करके सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, दोनों नेत्रों में अश्रु की धारा को बहा करके और सीताराम 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 का जप करते हुए हम कथा में बैठें तो प्रभु के नाम का आश्रय जरूर लें। नाम भी चलता रहे और हम कथा भी सुनते रहें। हम कथा प्रभु से यही मांगे, हम कथा बिहारी सरकार से यही मांगे कि हे कथा बिहारी सरकार, आपके श्री चरणों में, रघुनाथ जी के श्री चरणों में, हमारे इष्ट और हमारे गुरुदेव के श्री चरणों में नित निरंतर प्रीति बढ़े। भक्ति कैसे श्रेष्ठ बताई गई? जो वर्धमान हो। भरत जी में ने यही तो मांगा, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोड़े, प्रतिपल बढ़ने वाली भक्ति दीजिएगा। ऐसा ना हो कि भक्ति बस रुकी रहे महाराज, ना, प्रतिपल बढ़ता रहे। भक्ति का जब उत्तरोत्तर वर्धन होता है तब ठाकुर जी समीप चले आते हैं। और ये हमारे प्रयास के द्वारा नहीं होगा, ये इनकी कृपा, रुक्मिणी विट्ठल की कृपा से ही ये संभव है। इसीलिए रुक्मिणी विट्ठल को कथा सुनने का मन हुआ तो महाराज बुला लिए। अब ये प्रतिदिन प्रार्थना करिए, प्रतिदिन क्या कहें, प्रतिपल प्रार्थना करिए कि नाम ना छूटे। अब हमारा जीवन नाममय रहे। हनुमान जी महाराज की तरह नाम जप करिए। हनुमान जी महाराज से मांगिए, अपने संतों से मांगिए, समस्त पूर्वाचार्य। जब हम जप करने बैठे तो कैसे बैठे?
अपने पूजन कक्ष में बैठ करके और समस्त पूर्वाचार्य का ध्यान करें। जो भी हमारे आचार्य हुए हैं, संत आचार्य हुए हैं, वैष्णव आचार्य हुए हैं, सबका ध्यान करके प्रणाम करें और भाव करें वो सब लोग उपस्थित हैं और नाम जप कर रहे हैं ना, तो दोनों हाथों से खूब हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा ऐसे ही भजन कर। हाँ, और ना केवल पूर्वाचार्य विद्यमान हैं, जिनका नाम जप हो रहा है वो साक्षात प्रभु हमारे समीप में हैं। ना कि प्रभु केवल समीप में हैं, उनके सारे दास लोग, जितने दास हैं, भगवान के दास आदि सब लोग, नारद आदि, भृगु, वशिष्ठ, चवन, गौतम, मेदल, मेदादिति, देवल, देवरात, अंगिरा, पराशर, चवन, सभी लोग विद्यमान हैं। और वही नहीं रहते, ये सत्य है। और केवल वही नहीं रहते महाराज, समस्त तीर्थ चले आते हैं। इस धरती पे कितने तीर्थ हैं? 3.5 करोड़। आकाश में 3.5 करोड़, पाताल में 3.5 करोड़, और इस समुद्र में 3.5 करोड़। ये जितने भी तीर्थ हैं वो आकर के आपके पास, जो नाम जप करता है, जो नाम जप करता है उसके पास आकर के बैठते हैं और ये लोग खूब मूर्तमान होकर के खूब आशीर्वाद देते हैं कि भजन करें। इसीलिए कहा गया है मंगल भवन अमंगल हारी, भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम 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 राम राम, सीताराम 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 राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राजा राम 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 राम राम, हम राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, हम राजा राम राम राम, सीताराम 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 राम राम, हम सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।
तो हमें प्रतिदिन हम जैसे नित्य क्रिया करते हैं वैसे हमें जप भी करना चाहिए। प्रतिदिन जप क्यों आवश्यक है? जैसे प्रतिदिन भोजन आवश्यक है, प्रतिदिन शौच क्रिया आवश्यक है, उसी प्रकार भजन भी अत्यंत आवश्यक है। यदि कड़े शब्दों में कहूं तो भाई जैसे अगर आप शौच नहीं जाओगे तो बेमौत मरोगे, इसी प्रकार भजन क्यों आवश्यक है? भजन अब इसीलिए ना हो कि हमें और चीज की प्राप्ति हो जाए, भजन खाली होने के लिए हो, क्योंकि चढ़ाई बहुत है ना। आप भारी रहोगे तो जाने में बल लगेगा, थक जाओगे। रामकृष्ण परमहंस महाराज जी के पास एक शिष्य आया और कहा, महाराज हमें भगवान की का दर्शन करना है। तो कहा ठीक है कल आना। आया और रामकृष्ण परमहंस महाराज जी ने 5 पत्थर दे दिया, बड़े बड़े 5 पत्थर दे दिया और कहा चल हमारे साथ। एक पर्वत था, उस पर्वत पे चढ़ते रहे बेचारे। 1 घंटा बीता। बोला महाराज बहुत भारी लग रहा है, उतार दूं क्या एक? हाँ उतार, एक उतारना। कुछ दूर और चला, 10-15 मिनट। महाराज अब तो बिल्कुल नहीं चला जा रहा, एक और उतार दूं? हाँ उतार दे। एक 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 करते करते 5 पत्थर रख दिया। और जब चोटी पर पहुंचा तो पूछता है महाराज भगवान कहाँ हैं, दिखे नहीं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि भाई तो 5 साधारण से पत्थर लेकर के एक चोटी पे नहीं चढ़ पाया, तो प्रभु की चढ़ाई कितनी ऊंची है। और काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, राग, द्वेष, ना जाने कितने प्रकार के झंझट पाल करके और ऊपर से और मांग लेते हैं। नाम भी अपने अनुसार से भगवान का रखते हैं, मनोकामना पूर्ण मंदिर, मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर, ऐसे ऐसे नाम भी रख लेते हैं महाराज। तो एक एक जो मनोकामना है वो एक एक ईंट के समान है, और जब आप चढ़ाई करोगे तो ये बंधन बन जाएगा, आप चढ़ाई नहीं कर पाओगे। भजन किस लिए हो? अब भजन हम खाली होने के लिए करें। सारा अवसाद मिट जाए, विषाद चला जाए, हम रिक्त हो जाए। एक बात कहूं, पाप जितना बंधन है ना उससे कई गुना ज्यादा पुण्य बंधन का कारण है। बोले ऐसा कैसे? भगवान गीता में कहते हैं छीने पुण्य मृत्यु